देखिए, इस समय एक बेहद अहम तस्वीर सामने आ रही है। इस वक्त अमित शाह बंगाल दौरे पर है और इस वक्त अब से कुछ ही वक्त पहले जिस घर में वो भोजन कर रहे थे वो एक किसान का घर था। वहां के लोगों से अब मुलाकात कर रहे हैं, यानी परिवार के लोगों से इस वक्त अमित शाह मुलाकात कर रहे हैं। भोजन के बाद परिवार से मुलाकात करते अमित शाह बाकायदा बैठकर, जमीन पर बैठकर उन्होंने खाना खाया, उन्हें खाना परोसा गया और अब मिदनापुर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद मिदनापुर में रैली होगी जिसमें शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में आज शामिल हो सकते हैं। साथ ही उनके 25 से 30 हजार टीएमसी कार्यकर्ताओं के भी शामिल होने की खबर है। तस्वीरें देखिए, मिदनापुर से ये तस्वीरें लाइव आपके सामने। अब से कुछ ही देर पहले अमित शाह किसान के घर भोजन करने बैठे और देखिए ये तस्वीरें बेहद अहम हो जाती है क्योंकि लगातार कृषि कानून को लेकर किसान सड़क पर हैं। दिल्ली पूरी तरीके से जाम किया हुआ है और इसी बीच बंगाल दौरे के दौरान किसान के घर पर पहुंचकर अमित शाह का भोजन करना अहम तस्वीर, अहम खबर बन जाती है क्योंकि कृषि कानून के विरोध में लगातार किसान सड़कों पर हैं। ऐसे में मिदनापुर में रैली से पहले किसान के घर पहुंचना, वहां खाना खाना और तस्वीर आप देखिए, वहां किसान के परिवार से, उनके परिजनों से मुलाकात करते अमित शाह। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। पहली तस्वीर में परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। मिशन बंगाल पर कैसे शाह पहुंचे, कल देर रात कोलकाता पहुंचे, आज सुबह मां सिद्धेश्वरी के दर्शन करने के लिए पहुंचे, आरके मिशन का दौरा किया। इसके बाद मिदनापुर में अब से कुछ ही देर बाद रैली होने वाली है और हो सकता है कि आज शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो जाए। ये 6 तस्वीरें बेहद अहम आज के लिहाज से, बंगाल की राजनीति के लिहाज से। अमित शाह मिदनापुर में किसान के घर भोजन करने पहुंचे। अब से थोड़ी देर में अमित शाह की रैली भी होगी। आपको बता दें, इसी रैली में टीएमसी के बागी नेता शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। किसान के घर से थोड़ी देर में ही अमित शाह का काफिला निकलेगा। पल पल की जानकारी आपको हम एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरें आपके सामने। कल देर रात कोलकाता पहुंचे अमित शाह और ये तस्वीरें सामने आपके। ये 6 ताजा तस्वीरें आपके सामने। अमित शाह बंगाल के दौरे पर है, 2 दिनों के दौरे पर हैं। पहली तस्वीर देखिए, जहां किसान के घर पर इस वक्त उन्होंने अब से कुछ ही देर पहले भोजन किया, वहां उस किसान के परिजनों से, परिवार से मिलते मिशन बंगाल पर शाह पहुंचे हैं। हालांकि बंगाल में चुनाव को अभी 5 से 6 महीने का वक्त है, लेकिन बीजेपी ने चुनाव को लेकर के पूरा मोर्चा संभाला हुआ है। मां सिद्धेश्वरी के दर्शन करने पहुंचे, रामकृष्ण मिशन का दौरा किया और इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जुड़ रहे हैं। सर, ये तमाम तस्वीरें हम देख रहे हैं लगातार अमित शाह के इस रैली की, क्या किस तरीके से ये रैली खास हो जाती है क्योंकि चुनाव में तो अभी फिलहाल वक्त है, लेकिन पूरी तरीके से जो है बंगाल पर शिकंजा कसने की तैयारी है बीजेपी की? बिल्कुल, देखिए, हम लोगों ने देखा है अभी जो चुनाव हुए ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के, उस छोटे से चुनाव को भी बीजेपी ने कितना बड़ा बनाया है। तो पश्चिम बंगाल का चुनाव तो बीजेपी के लिए इस समय सबसे बड़ी चुनौती है। राज्य में सत्ता में लौटने के लिए, सत्ता में आने के लिए और ममता बनर्जी को सत्ता से हटाने के लिए जिस तरह से बीजेपी का विस्तार हुआ है, आप देखिए 2011 में 4% वोट से 2019 में 40% वोट तक पहुंची है। वो प्रदेश में विपक्ष का जो स्थान खाली किया कांग्रेस और लेफ्ट ने, उसको पूरी तरह से भर लिया है। अब वो टीएमसी को सीधे चुनौती दे रही है और ऐसा लग रहा है ये चुनौती बहुत गंभीर है। जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस से लोग छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, उससे ये बड़ी साफ है बात की लोगों को जो नजर आ रहा है जमीन पर, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को, कि ममता बनर्जी की जमीन खिसक रही है। अब वो कितनी खिसकेगी ये पता नहीं, लेकिन खिसक रही है, इसमें कोई शक नहीं है। ममता बनर्जी उससे परेशान है। आज उनकी पार्टी की इमरजेंसी बैठक हो रही है, उसमें फैसला किया जाएगा। और शुभेंदु अधिकारी का जाना, मुझे लगता है कि पिछले 4-5 साल में ममता बनर्जी को जो झटके लगे हैं उनमें सबसे बड़ा झटका है और बीजेपी के पक्ष में ये सबसे
बड़ी घटना हुई है, होगी। अगर अभी थोड़ी देर बाद शुभेंदु अधिकारी जो लग रहा है, लगभग तय लग रहा है, वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। सुदीप्ता रॉय चौधरी एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गई हैं, टीएमसी की समर्थक हैं। सुदीप्ता, आपकी पार्टी बार बार कह रही है कि बाहरी लोग घर में घुस रहे हैं, लेकिन देखिए अमित शाह तो वहां पहुंच गए, बाहरी होकर के वो घर के बने नजर आ रहे हैं। देखिए, बाहरी जो बातें हुए थे वो बाहरी बंगाल के कल्चर से जुड़े हुए नहीं है। कुछ दिन पहले आप शायद आप लोगों को भी याद होगा कि नड्डा जी के ट्वीट किए थे कि रविंद्रनाथ जी जन्मे हैं विश्व भारती में। ये जो जानकारी लेके ये लोग बंगाल पे आ रहे हैं, ये लोगों पर बुरा असर पड़ रहा है पार्टी का। थोड़ा जान लीजिए बंगाल के कल्चर के बारे में। बाहरी हम इसीलिए कर रहे हैं कि बंगाल के कल्चर के बारे में इनसे कोई पता नहीं। जैसे कि आप बार बार ये तस्वीर दिखा रहे हो ना कि एक किसान के घर में खाना खा रहा है। हाँ, जब दोपहर पे कोई दुश्मन भी बंगाल के घर आ जाता है तो हम उसको भात खिला के ही आगे निकलने देते हैं, क्योंकि यही बंगाल का कल्चर है। घर में दोपहर में कोई भी दुश्मन भी आ जाए तो भात खिला के ही देते हैं। ये बंगाल का कल्चर है। ये छवि को देख के ये आप कभी भी ये मत सोचिए कि, लेकिन सुदीप्ता ये तो दुश्मन के तौर पे उनका स्वागत थोड़ी ना हो रहा है। सुदीप्ता, ये तो बड़े प्यार से और सौहार्द से जो है उनका स्वागत हो रहा है। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट कर आएंगे। देखिए बंगाल में सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बस एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट कर आते हैं। आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।